सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो विप्रो, ये है विप्रो। विप्रो में आज मेरी ज्वाइनिंग थी। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट विप्रो में आज मेरी ज्वाइनिंग थी और मैं आज से ऑफिशियली एक पार्ट हूँ विप्रो का। सो आज मेरी ज्वाइनिंग थी, 23 तारीख को मेरी ऑनबोर्डिंग थी। आज यानी कि 26 तारीख को जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। सो कैसा रहा मेरे पूरे दिन का एक्सपीरियंस, कैसा होता है ज्वाइनिंग। आप में से बहुत सारे लोग अभी विप्रो को ज्वाइन करेंगे, चाहे अलग अलग कंपनियां ज्वाइन करेंगे, तो सारी कंपनियों का और ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। कैसा होता है ये ज्वाइनिंग प्रोसेस, ये अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा नॉलेजफुल ना हो, तो अगर नॉलेजफुल नहीं लगती है, नॉलेजेबल नहीं लगती है आपके लिए ज़्यादा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले सबसे पहले तो ये हम बताना चाहेंगे, विप्रो विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए ये मैंने पहला फॉर्म इसमें अप्लाई किया था। अपने लाइफ का पहला फॉर्म मैंने विप्रो में अप्लाई किया था। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने विप्रो के लिए ही दिया था। पहला टेक्निकल राउंड भी मैंने विप्रो का ही फेस किया था। पहला एचआर राउंड भी मैंने विप्रो का ही फेस किया है। और ये मेरी पहली नौकरी भी है, ये मेरा पहला जॉब भी है। तो ये एक ड्रीम कम ट्रू के जैसा है विप्रो मेरे लिए। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप टायर 1 की एक कंपनी ज्वाइन करें और विप्रो जैसी कंपनी ज्वाइन करें, तो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हाँ, बेसिकली ये एक फैक्ट है कि आपको टायर 1 कंपनियां जैसे कि विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, इसके अलावा आईबीएम है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, और भी बहुत सारी टायर 1 कंपनियां हैं आईटी के सेक्टर में। तो इन कंपनियों में सीखने को मिलता है, जॉब सिक्योरिटी भी आपकी रहती है, आपका पैकेज भी अच्छा रहता है। बट वहीं अगर आप इन सभी की जगह एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, तो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको पूरे टेन्योर में एक स्टार्टअप में मिलेगी, वो इन कंपनियों में नहीं मिल सकती है। ये एक फैक्ट है, बिकॉज इन कंपनियों के पास इतना एक्सपीरियंस है कि ये लोग आपका एक फुल पैक प्रोग्राम चलाते हैं। ना ही आप उससे आगे बढ़ सकते हो, ना ही आप उससे अपने पैर कदम पीछे खींच सकते हो। तो आपको एक फुल पैक मॉड्यूल पे ही चलना होता है। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सीखने की चाहत है, सीखने का चॉइस है आपको, तो आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपके पास फ्रीडम होगा, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उस तरह का फ्रीडम आपको इन कंपनियों में, एक्सपेरिमेंट का फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं विप्रो में मेरी ज्वाइनिंग कैसी थी। तो सबसे पहले तो काफ़ी दिनों बाद, लॉकडाउन के काफ़ी दिनों बाद 8:30 बजे तैयार होकर बैठ जाना लैपटॉप के सामने, क्योंकि ये पूरी तरीके से ज्वाइनिंग वर्चुअल थी। तो वो 8:30 बजे ही हम लोग बैठ गए थे। तो 8:30 बजे बैठने के लिए 7 बजे उठना पड़ता है। तो ये एक काफ़ी मुश्किल एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी दिनों बाद 7 बजे उठना और उसके बाद 8:30 बजे तक रेडी वगैरह होकर लैपटॉप के सामने बैठ जाना। तो मीटिंग, सबसे पहले तो मीटिंग हुआ किस पे, हमारा जो है मीटिंग हुआ MS टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हमारा मीटिंग हुआ। पॉइंट बाय पॉइंट सारा बताते चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हमारा मीटिंग हुआ, फिर उसके बाद उस मीटिंग में लगभग लगभग 1900 कैंडिडेट थे। इतने लोगों की एक दिन में ज्वाइनिंग हुई है विप्रो में। अब इनमें से इलीट के भी कैंडिडेट थे जो कि इंजीनियरिंग से होते हैं, विल्प के भी कैंडिडेट थे जो कि बीएससी और बीसीएस से होते हैं, आरएसटी के भी कैंडिडेट थे जो कि बीबीए, बीकॉम और बीएससी इकोनॉमिक्स से होते हैं। आरएसडी का मतलब होता है रिमोट सर्विस डेस्क। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी थे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसको हम लोग डिफरेंशियली एबल्ड भी कह सकते हैं, डीए भी कह सकते हैं। पीडब्ल्यूडी से अच्छा है कि हम लोग डिफरेंशियली एबल का यूज़ करें। वो डिसेबल्ड नहीं है, वो अलग तरह से एबल्ड है, तो उस टर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले तो हुआ कि टीटी हेड ने टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन टीम के हेड ने हमारा इनॉग्रेशन सेशन लिया। फिर उसके बाद एक गेस्ट स्पीकर आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें मोटिवेट किया लगभग 1 घंटों तक। उसके बाद एक क्विज चला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। ये जो पार्ट था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था, जहाँ पे एक
quiz.com नाम से एक साइट है, वहाँ पे क्विज लिया गया हमारा, और क्विज लेने के बाद स्कोर्स दिए गए। और ये क्विज किसके बारे में था? अच्छा, एक चीज़ और, इस क्विज का कोई मार्क्स नहीं था, ये बस आपके इंटरेस्ट के लिए था क्विज। यानी कि विप्रो के बारे में आप कितना जानते हैं, आपने कितनी रिसर्च करी है कंपनी के बारे में, ये बस उसके लिए था। इसका कोई मार्क्स नहीं था, इसका कोई आपके ज्वाइनिंग पे, पीआरपी पे, पीजेपी पे, या फिर आपके स्ट्रीम पे, इस पे आपका कोई, इस क्विज का उससे कोई लेना देना नहीं था और नहीं रहेगा। ये एक कैजुअल क्विज था। तो एक क्विज हुआ, क्विज होने के बाद हमारा टी ब्रेक हो गया। 1 डेढ़ घंटे का सेशन हुआ, देन फिर टी ब्रेक हो गया। 15 मिनट का टी ब्रेक दिया गया। उसके बाद एक और टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन टीम से एक और बंदे आए थे, उन्होंने हमें टॉप गियर और टॉप कोडर के बारे में बताया। टॉप कोडर लगभग 20 साल पुरानी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, ओपन सोर्स फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 20 मिलियन ऑलमोस्ट 20 मिलियन कोडर्स हैं जो कि कोडिंग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसे पूरा करते हैं और वहाँ पे पैसे अर्न करते हैं। तो टॉप कोडर को 4-5 सालों पहले विप्रो ने एक्वायर कर लिया था। तो टॉप कोडर और टॉप गियर के बारे में हमें बताया गया। टॉप गियर होता क्या है? टॉप गियर होता है जहाँ पे आपको कोडिंग चैलेंजेस मिलता है, जो कि विप्रोइट्स के लिए होता है। विप्रोइट्स कहने का मतलब ऐसे लोग जो कि विप्रो में काम करते हैं। फिर उसके बाद विप्रो प्रोसेस प्रेजेंटेशन चला। एक प्रेजेंटेशन चलाया गया जिसमें इंटरनल बातें शेयर की गई। उसका एक ब्रीफ दे देते हैं आपको। ब्रीफ ये होगा कि आपको कैसे आपका सेशन चलेगा, आपकी आगे जो है प्रोजेक्ट में डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, एसएफटी आपका कैसे होगा। एसएफटी कहने का मतलब स्किल फैमिली टेस्ट। स्किल फैमिली टेस्ट आपका कैसे होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इंग्लिश का असेसमेंट किसे देना है, किसे किस स्ट्रीम में, ये आपका पहला वीक कैसा जाएगा। सो हमारा जो पहला वीक होना था, हमारा पहला वीक है कॉरपोरेट रेडीनेस प्रोग्राम का, सीआरपी जिसको कहते हैं। अलग अलग कैंपस टू कॉरपोरेट में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो हमारा ये सीआरपी 1 वीक का मैंडेटरी चलने वाला है, कॉरपोरेट रेडीनेस प्रोग्राम। इसमें अलग अलग कोर्सेज हमें करने हैं और उसे 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है और एक पीजेपी का असेसमेंट करना है। पीजेपी कहने का मतलब, यहाँ पे पीजेपी कहने का मतलब होता है प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमें पूरा एक एक हफ्ते का हमें पूरा शेड्यूल दिया गया फिर इसी प्रेजेंटेशन में। फिर उसके बाद 12:30 उस समय तक हो गया और उसके बाद 12:30 के बाद हमारा लंच ब्रेक हो गया। 1 घंटे 15 मिनट का लंच ब्रेक दिया गया। फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल चलाया गया। टेस्टिमोनियल यानी कि पीआरपी कैसा होता है। पीआरपी कहने का मतलब क्या? पीजेपी का मतलब तो मैंने समझा दिया। पीआरपी का मतलब क्या होता है? पीआरपी का मतलब होता है प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको मैंडेटरी करना होता है क्योंकि आप कैंपस से सीधे कॉर्पोरेट में जाते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट विप्रो या फिर टीसीएस या फिर किसी भी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए आपका उस प्रोजेक्ट के लिए रेडी होना जरूरी होता है। उस तरह के स्किल्स आपको आने चाहिए प्रोजेक्ट पे ताकि आप इफिशिएंटली काम कर सको। तो प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम आपका चलेगा। फिर उसके बाद स्पिरिट ऑफ विप्रो। स्पिरिट ऑफ विप्रो कहने का मतलब विप्रो की क्या स्पिरिट है, क्या उसकी सोच है, तो उसके 4 पॉइंट्स बताए गए। फिर उसके बाद हमारे एचआर आए। एचआर का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम जहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं, कैसे हम आगे इसी कंपनी में आगे हम आने वाले 10 साल 20 साल में ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, ये बताया गया। और कैसे हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हम अपना टैलेंट जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर मूव आउट कर सकते हैं। एचआर प्रेजेंटेशन के बाद फिर से हो गया हमारा टी ब्रेक। एचआर प्रेजेंटेशन के बाद फिर से टी ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद विप्रो के पोर्टल की ट्रेनिंग दी गई। विप्रो का पोर्टल होता है माई विप्रो, एक पोर्टल होता है विप्रो की ओर से जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स होते हैं जो कि हमें विप्रो में सस्टेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग पूरी डिटेल में दी गई। उसके बाद हुआ हमारा जीडीपीआर, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। जीडीपीआर के बारे में बताया गया कि हमें डेटा क्यों नहीं शेयर करना है। और इसी जीडीपीआर के कारण मैं आपको काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा स्क्रीनशॉट सेंसिटिव हो जाए कंपनी के लिए, दैट्स वाई रिक्स नहीं लेना चाहते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारा चलाया गया Q&A सेशन। Q&A सेशन में जो भी हमारे डाउट्स है वो क्लियर किए गए। अच्छा, विप्रो में हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? सीखने के लिए हमें यूडेमी का हमें पूरा प्रीमियम एक्सेस मिलता है।
1 सालों के लिए, और अगर हम 1 साल से अधिक भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उससे अधिक भी हम लोग रिक्वेस्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं पूरी लाइफ के लिए। सो यूडेमी पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू से सीख सकते हैं। विप्रो का अपना एक पोर्टल होता है वीलर्न पोर्टल, वीलर्न पोर्टल के थ्रू भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज सीख सकते हैं और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पूरा सेशन 8:30 से 6:30 तक चला। काफ़ी हेक्टिक सेशन था। पहली बार था कि लॉकडाउन लगने के बाद इतनी देर तक बैठना लैपटॉप के सामने, तो ये काफ़ी थोड़ा पहले दिन में काफ़ी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। सो मगर मज़ा भी आया, इंटरेस्टिंग लगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिली, अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस सुनने को मिला। कहीं मज़ा आया, कहीं बोरिंग लगा। सो ऐसा ही कुछ मिला जुला कर एक्सपीरियंस था। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हम लोग इस चैनल पे शेयर कर सकते हैं, कैसे ही जूम मीटिंग करके हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और ताकि सारे लोग देख सकते हैं। तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हम एक टेलीग्राम कम्युनिटी शुरू करना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उसका नाम आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करें। टेलीग्राम कम्युनिटी का जो भी नाम अच्छा सा सजेस्ट करेगा उसके लिए एक बड़ा सा शाउट आउट दिया जाएगा और उसको एक बड़ा सा हार्ट दिया जाएगा, क्योंकि भाई भाई हुआ तो इतना तो बनता है आपके लिए, आपने मेरे लिए नाम सोचा। और उस कम्युनिटी में हम लोग सारे इवेंट पीपल हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। तो ये काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए और काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप पिछले वीडियो के सारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा है और हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया है। तो आप कमेंट करके अपनी परेशानी बताएं, बिल्कुल से बिल्कुल रिप्लाई देंगे। और रही बात सबसे इंटरेस्टिंग एक लास्ट पॉइंट छूट गया, लैपटॉप। विप्रो की ओर से हमें एक लैपटॉप मिलता है। अब वो मैक्सिमम तौर पे वो लैपटॉप डेल का होता है, डेल का लैटिट्यूड 5310, डेल लैटिट्यूड 5310 होता है लैपटॉप, जिसमें 16 GB रैम होता है, 512 GB SSD होता है, और i5 10th जनरेशन होता है शायद, i5 10th जनरेशन फिंगरप्रिंट, और 360 डिग्री रोटेटेबल ये लैपटॉप मिलता है। बहुत लोगों को HP ProBook भी मिला है और बहुत लोगों को लेनोवो का थिंकपैड भी मिला है। वो दोनों लैपटॉप भी काफ़ी हाई एंड और अच्छे लैपटॉप हैं। तो इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ, बहुत लोगों को लैपटॉप मिल चुका है, बहुत लोगों को नहीं मिला है, हमको भी अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही मिलता है उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सारे वीडियो अनकट होते हैं, अनएडिटेड होते हैं। एक कट में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एक कट में वीडियो को लाकर अपलोड करते हैं। इसके पीछे का सिर्फ यही मोटिव होता है कि हम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन को शेयर कर सकें आपके साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमने कट का यूज़ कर दिया तो मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हो गई होंगी मेरे से, अब आगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी गलती हुई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।